है -10 -10 -6 -2 2 2 हाँ का सारवंतर याद करें। इसका सारवंतर डॉट 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 का सारवंतर ज्ञात करना करा है। यस। सारवंतर का किससे संकेत करते थे? d बराबर a2 - a1 सारवंतर का कैसे क्या निकालते थे? d बराबर क्या होता था? a2 - a1 a2 -a1। ये क्या है बाबू? a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। यस। तो d बराबर क्या होता है? सारवंतर d बराबर डिफरेंस बराबर d का मतलब डिफरेंस Yes। है ना, बराबर a2 A1। -a1। यानी कि इधर वाला में इधर वाला को घटाते थे, है कि नहीं? तो बराबर हो जाएगा -6 में घट जाएगा माइनस का 10। याद रखना है, इसे घटाना है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर का 4। देखिए आंसर है। यस सर। ऑप्शन किसी पर दिया हुआ है? बी। हाँ? बी। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है बाबू? यदि x + 2 अच्छा बाबू एक चीज बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया हुआ है? यदि x प्लस 2 3x कोमा में देखे यस 3x और 4x + 1 और 4x यस 4x प्लस 1। समांतर श्रेणी में x का मान याद रखें। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है बाबू? x बराबर का मान, x का मान ज्ञात करना है। Yes। इस एपी में है कि नहीं? तो बाबू हम आप लोगों को बताए थे कि अगर ये एपी है तो इसका सारवंतर क्या होगा? क्या होगा? बराबर होगा। यस। सारवंतर बराबर होगा, है कि नहीं? ये क्या हो गया बाबू? a1 हो गया, ये क्या हो गया? a2 हो गया, ये क्या हो गया? a3 हो गया, है ना? सारवंतर क्या होगा? सारवंतर मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बाबू पहले क्या होगा? a2 - a1। अब बराबर होगा क्या बाबू? a3 - a2। नहीं होगा? सारवंतर सब ऐसे ही ना निकलेगा। यस। चलिए मान बैठाते हैं। a2 का मान 3x है ना, माइनस x प्लस 2 यस। नहीं हो जाएगा? बराबर a3 का मान कितना बाबू? 4x प्लस 1 है ना, a2 घटाना है तो -3x, है कि नहीं? आ रहा समझ में बाबू? ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस x माइनस 2 नहीं हो जाएगा? माइनस गुना नहीं हो जाएगा, बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x है ना बाबू? देखिए 3x में x चला गया तो कितना बचा? 2x माइनस का 2 बाबू। 4x में 3x चला गया बचा क्या? x प्लस 1 यस। नहीं बचा बाबू। देखिएगा ये वाला x इधर आ जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा। ये एक इधर है, वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा? x बराबर 3। देखिए ऑप्शन पे दिया हुआ है। यस सर। यस। उतारिए, ये ऑप्शन नंबर जितना पे है लिख लीजिए। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन सब आगे में रखो, सब तब समझ में आएगा। यस सर। रखें सर। है ना? 3 नंबर देखो क्या कर रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 13। यानी कि a बराबर दिया हुआ है कितना? 13 है ना। उसके बाद करा सारवंतर माइनस का 4। सारवंतर कितना का? माइनस का 4। यानी कि d बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस का 4। उसके बाद क्या करा है कि इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। यही करा है ना? 10 पद मतलब n दिया हुआ है ना? n कितना दिया हुआ है? 10। तो प्रथम 10 पदों का योग करा हमें ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे बाबू? आ रहा है समझ में? तो बाबू हमको ऐसा निकालना है ना बाबू? ऐसा योग करा हमको निकालने के लिए। तो एस एन बराबर क्या होता है बाबू? फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, n/2 है ना, इंटू 2a प्लस, याद रख लेना n-1 इंटू का d, यही ना बाबू? कितने पदों का योग कर रहा है? 10 पदों का। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? 10 लिख देंगे, है ना? तो बाबू S10 बराबर 10/2। 2a का मान कितना? 13 प्लस 10 माइनस 1, d का मान कितना? माइनस का 4, है कि नहीं? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बाबू ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये 9 चौके 36 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे ऐसे समझना,
ये 9 हो जाएगा यस है ना। अब 4 से गुना माइनस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा। Yes. हाँ माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 36 36 हो गया यस यस नहीं हो गया बाबू ठीक है ना जी 9 जगह 36 ठीक। यस सर अब बाबू 5 गुना अच्छा बाबू बताइए तो ये 26 में 36 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 10 10 बराबर का Yes. माइनस का 50 है देखिए तो कहीं ऑप्शन पर यस सर चलिए बताइए कितना नंबर होगा 4 नंबर सर 4 नंबर देखो क्या करा है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना बाबू का 12वां पद करा ज्ञात करने के लिए ठीक है ना। एपी क्या दिया हुआ है बाबू एक कोई लिखवा दो हमको ठीक है सर 4 नंबर यस एपी क्या क्या दिया हुआ है 14 हम्म, 9 हम्म, 4 -1 -6 का ठीक है। 12वां पद है 12वां पद ज्ञात करना है कितना पद 12वां पद है ना। तो n बराबर कितना हो गया 12 हो गया यस है ना बाबू ए बराबर कितना हो गया 14 हो गया और डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 9 में 14 जाएगा कितना बचेगा 5 9 5 14 Yes. है ना। डी तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस में लेके हाँ यस नहीं हो जाएगा Yes. ऐसे देखिए ना डी बराबर क्या हो जाएगा Yes, sir, 9 minus माइनस का 14 बराबर माइनस का 5 ये याद रखना है ना दिमाग में रखना है। तो बाबू ए एन बराबर क्या होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी है ना यस बाबू ए एन एन का मान कितना 12 12 ए प्लस 12 माइनस 1 गुना माइनस का 5 ए का मान कितना 14 यस यस प्लस ये कितना हो जाएगा 11 11 11 माइनस 5 तो 11 पचे 55 माइनस प्लस माइनस है ना माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस बाबू देखिएगा 5 में 4 गया 1 5 में 1 गया 4 माइनस का 41 दिया है दिया है माइनस 41 यस आ रहा समझ में रहा है सर्वंतर जी। सार्वंतर ज्ञात करने का क्या क्या दिया है एपी बाबू 0 हाँ -4 हम्म, -8 हम्म, -12 चलिए हो गया इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो बाबू सार्वंतर माइनस 4 माइनस 0 बराबर का माइनस 4 है यस सर मनीष थोड़ा अच्छा से उन्हीं पर है सब चीज 7 नंबर 6 नंबर देखो 6 नंबर एपी दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना 6 नंबर में जो एपी दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है एपी बाबू 2 7 2 7 7 12 12 ऐसे दिया हुआ है मान लो कहीं तक है ना। तो कितना क्या कर रहा है बाबू दसवां इसका पद 10वां योगफल। पद का योगफल कर रहा है कितना पद का 10वां पद का योगफल योगफल कर रहा है हमको योगफल निकालने के लिए कर रहा है ना। तो बाबू इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू यहाँ से हम उठा लेंगे ए बराबर कितना हो गया 2 2 नहीं हो गया हुआ कि नहीं हुआ यस अच्छा एन बराबर कितना हो जाएगा 10 10 है कि नहीं। अच्छा डी बराबर तब क्या हो जाएगा 5 डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 माइनस का 2 बराबर 5 माइनस में कि प्लस में माइनस में प्लस में कहाँ पे प्लस में ना होगा देखो ना 7 में हो जा रहा है ना बड़का में छुटका जा रहा है ना। तो ये हो गया बाबू एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही ना होता है यस होता है कि नहीं होता है ये आ रहा है समझ में Yes. कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या कर देंगे बैठा 10 देंगे लिख देंगे पहले है ना कहीं 10वां पद ना है जहाँ जहाँ एन है अब मान बैठा देंगे सबका है कि नहीं। तो एस 10 बराबर 10 बटे 2 2a ए का मान कितना बाबू ए का मान कितना 2 और एन का मान कितना बाबू 10 माइनस का 1 और डी का मान कितना 5 है कि नहीं यस बाबू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 यस ये हो जाएगा 4 और 9 5 45 यहाँ प्लस भी रहता है यहाँ प्लस भी रहता है ना जी यस यस हाँ 9 5 45 अच्छा बाबू 5 और गुना गुना कितना हो जाएगा 49 50 नहीं हो जाएगा यस हो जाएगा क्या 9 5 45 5 चौका 20 4 24 245 दिया है आंसर में कहीं यस कितना Yes, नंबर sir. पे ए नंबर पे ए नंबर पे देखो यस सर
7 नंबर में क्या कर रहा है बाबू कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको, एपी दिया हुआ है Yes. है ना। पूछ रहा है इसमें एनवा पद होगा, तो एनवा पद कितना, एनवा पद का मान ज्ञात करने का रहा है, यानी कि ए एन का मान ज्ञात करने का रहा है। क्या करा है, ए एन का मान ज्ञात करने का रहा है। तो आपको एपी क्या क्या दिया हुआ है बताइए तो जरा सा, 14 बोलिए। 14 9 हम्म, 4 हम्म, -1 -6 -6 यस डॉट डॉट ठीक है। कानमा पर चलिए इसका एनवा पद हमको पूछ रहा है कि एनवा पद कितना होगा, एनवा पद का मान कितना होगा, यानी कि ए एन का मान पूछ रहा है बाबू। क्या पूछ रहा है, ए एन का मान पूछ रहा है बाबू। ए एन पता नहीं हमको, एन भी हमको पता नहीं यस है ना, नहीं पता है है कि नहीं, लेकिन हमको ए पता हो गया। यहाँ से ए कितना है 14 14, तो डी कितना होगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस तो -5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया यस बाबू। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब मान ज्ञात कीजिए इसका, तो ए का मान कितना रखना होगा हमको, 14 रखना होगा, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना रखना होगा, माइनस का 5 रखना होगा। 14 प्लस प्लस माइनस माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5 है कि नहीं Yes. बाबू। 14 5 19 माइनस 5n, यानी कि मेरा ए एन का मान कितना निकल गया, 19 माइनस 5n है ऑप्शन में कहीं। यस सर चलिए श्रेणी, समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, है ना, यानी कि एपी जो अगर देंगे तो कौन सा पद पहली बार क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, नहीं समझे। जैसे कौन बात कर रहा है, एपी जो दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, इसे 5 घट रहा है ना, 5 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे घटते जाएंगे तो कौन सा पहला पद होगा, है ना, जिसमें ऋणात्मक मान आएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है Yes. बाबू। यहाँ से ए कितना हो गया, 25 हो गया, Yes. एन कितना, सॉरी डी कितना हो गया, 5 माइनस का 5, यस माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि 20 में ना 25 जा रहा है, माइनस का 5 हो गया। मान लेते हैं एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना, मान लिए एनवा पद ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो बाबू ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। बाबू ए कितना, 25 25 है कि नहीं, Yes. समझ में आ रहा है। प्लस एन तो हमको पता नहीं, और डी का मान माइनस का 5, तो बाबू ये हो गया 25 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5, नहीं हो जाएगा, Yes. ये एन हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। तो बाबू ए यहाँ देखो, यहाँ देखो, 25 5 30 माइनस 5n है कि नहीं, यस समझ में आ रहा है। अब बाबू यहाँ ए एन कितना निकल गया, 30 कितना निकल गया? 5n अब हम क्या करेंगे बाबू, एन का मान कभी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिख के तो क्या करेंगे, बारी बारी से एन का मान रख के देखेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे, है ना, ऐसे रख के देखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ देखो एन बराबर हम पहले 1 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखिएगा ए 1 हो जाएगा, समझना यहाँ पे समझना सिर्फ, है ना, पूरा मान रख के नहीं बताएंगे, हम सीधा ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 30 माइनस 5 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऋणात्मक आया, नहीं आया, तो 1 से काम नहीं चलेगा। अब n का मान 2 रख के देखते हैं, है ना, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ भी 2 हो जाएगा, n तो कितना हो जाएगा बाबू, 30 में 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 कम हुआ मेरा, ऋणात्मक खुल रहा है, नहीं ना मिला तो ऋणात्मक, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम 6 यहाँ दिमाग लगाओ, अगर यहाँ 6 रखेंगे सात। तो 30 माइनस 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, Yes. तो फिर भी ऋणात्मक हमको नहीं मिला। सात। यहाँ पर जैसे हम n का मान कितना रख देंगे, 7 रख देंगे, कितना रख देंगे, 7 रख देंगे, तो 7 5 35 माइनस 35 में 30 चला गया तो माइनस का 5, पहला ऋणात्मक पद हमको मिल गया। Yes. यानी कि कितना पद पर जाएंगे तो माइनस 5 आएगा, 7वां पद पर, तो n बराबर कितना हो गया, 7। देखो ऑप्शन है, यस सर देखो
बाबू 9 नंबर में समांतर श्रेणी दिया हुआ है आप लोगों को। यस क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी? 3/4, 5/4 5/4, 7/4 7/4, 9/4 जाने दो ना जी, इतना काय करेंगे, है ना। अंतर क्या था है इसका? सार अंतर करा है ना। इसका क्या करा है? सार अंतर। तो डायरेक्ट डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? 5/4 में क्या करेंगे? 3/4 घटा देंगे, है ना। 2/4 यानी कि 1/2 दिया हुआ है सार अंतर। देखो तो 1/2 यस सर। यस कोई दिक्कत? नहीं सर। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर देखो। 10 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू? समांतर श्रेणी का एनवा पद, है ना। यस ए एन बराबर दिया हुआ है, एनवा पद, है ना। ए एन बराबर दिया हुआ है, ए 7 का मान ज्ञात करने का है, यानी कि समझो ए एन बराबर दिया हुआ है बाबू कितना? यहाँ देखो ना 9 - 5n। कितना दिया हुआ है? 9 - 5n। हमको किसका मान करा है? ए 7 का मान ज्ञात करा, ज्ञात करने के लिए। यस बाबू कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब तो ठीक है ठाक लग रहा है ना। जहाँ जहाँ एन है वहाँ 7 कर देंगे बस। ए 7 बराबर 9 - 5 गुना एन का मान कितना हो जाएगा? 7 नहीं हो जाएगा, यानी कि ए एन बराबर होता है ना बाबू, ए एन, यस है ना। हाँ? तो एन का मान कितना यहाँ पे? 7 नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ तो 7 रख दिए, तो 7वां पद कितना हो गया? -7 × 5 = 35। 35 में 9 गया तो कितना बचेगा? -10 का 26 आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अगला प्रश्न देखो 11 नंबर। समांतर श्रेणी का सार अंतर डी बराबर दिया हुआ है कितना? -2, है ना। कितना दिया हुआ है? -2। और उसके बाद और क्या दिया है बाबू? एनवा पद। एनवा पद, है ना। और ए एन तो यानी कि कह रहा है ए 17 - ए 13 का मान ज्ञात करने के लिए। क्या कर रहा है? ए 17 - ए 13 का मान ज्ञात करने के लिए। तो बाबू आप लोग थोड़ा सा दिमाग दे दीजिए अपने जोर दिमाग पर, है ना। आप लोगों को बताए थे अगर ए 17 ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? ए + 16d। यस याद आया समझ में? कुछ याद आ रहा है? यस तो बाबू हमको पहले देखिए क्या करा, ए 17 में ए 13 घटा के हमको बता दीजिए कितना होगा, यही ना करा है। तो हम पहले ए 17 बराबर क्या लिखते हैं बाबू? ए 17 बराबर ए + 16d, है कि नहीं? हाँ? तो ए 17 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए + d का मान आपको दे रखा है पहले से, है कि नहीं? 16 - 2 है ना बाबू। तो ए + - 32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? निकल गया ए 17 का मान निकल गया। समझना अपने बात को। फिर क्या कर रहा है? उसमें कितना घटाने के लिए कर रहा है हमको? ए 13 घटाने के लिए कर रहा है। तो ए 13 का मान कैसे निकालते थे बाबू? ए + 12d, 12d है कि नहीं? ऐसे नहीं निकालते थे? यस नहीं निकालते थे। तो बाबू क्या हो जाएगा? ए + 12 गुना -2, तो ए + - 24 हो गया, यानी कि ए 13 का मान कितना निकल गया? ए - 24। अब हमको क्या चीज कब करा था? ए 17 - ए 13 का मान निकालने के लिए, है ना बाबू? यस ये ना बोला था? यस ए 17 का मान कितना निकला बाबू? ए - 32 माइनस ए 17 का ए 13 का मान कितना निकला? ए - 24। मान बैठा दिए दोनों का। आ रहा समझ में? किसको समझ में नहीं आया? आ रहा समझ में सबको? बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू? देखना ए - 32 अब -a अब ++ 24। ए से 1 चला गया, नहीं चला गया? Yes. अच्छा -32 में 24 चला गया तो कितना बचेगा? -8। आठ बाबू -8 है ऑप्शन में कहीं? यस सर। आया समझ? यस सर। 12 नंबर। कितना नंबर? 12 नंबर। चलिए देखिए तो 12 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू? 12वां पद याद करें। 5, 8, 11, 14 दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है? 5, 8, 11 और 14। इसका क्या करा है ज्ञात करने के लिए? 12वां पद 12वां पद, यानी कि n बराबर कितना? 12। इसका मान करा ज्ञात करने के लिए, यानी कि हमको a कितना मिल गया? यहाँ से 5, है ना। यस d कितना मिल गया? 3 यस नहीं मिल गया? यस n कितना मिल गया? 12 तो मिल ही गया, है कि नहीं? तो 12वां पद करा तो a 12 डायरेक्ट निकाल दें। हाँ, a का मान कितना होता है? 5। अरे फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? बोलो ना। यस हाँ। सर। a + n - 1। अरे ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे अब हम, है ना। तो ये 5 हो जाएगा। यस n का मान कितना हो जाएगा? 12। 12 और d का मान कितना हो जाएगा? 3। 5 + 11 33 बराबर 38। देखो तो ऑप्शन है। यस सर हो गया। है सर। यस सर। 3 नंबर। जल्दी जल्दी करो, ध्यान से 13 नंबर ध्यान से देखना तो। यस सर। क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी में नहीं है? यही ना बोल रहा है? Yes, sir. तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है बाबू a + d a + 2d ऐसे दिया हुआ है। यस तो बाबू आपको तो पता है ये एपी है, ये है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं है ना। बी नंबर में क्या दिया है बाबू?
बी नंबर में ऑप्शन बी पर √2 देखिएगा, √18। हम सार अंतर खाली देखेंगे, है ना। सब इसका सार अंतर सबका सेम है ना। Yes. हाँ, सबका सेम है ना। इसका सार अंतर देखते हैं। अगर इसका सार अंतर सेम होगा तो ये भी एपी होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा तब। तो बाबू देखिएगा इसका अंतर कितना हो जाएगा बाबू। √8 को देखिएगा, √8 माइनस √2 हो जाएगा। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो बाबू 2√2 में एक √2 चला गया, तो कितना बचा √2। एक बार और चेक कर लेते हैं सार अंतर, है ना, है कि नहीं। तो √18 में कितना घटेगा, √8 घटेगा। इसको क्या लिखेंगे, √18 को 3√2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 3√2 माइनस इसको क्या लिखेंगे 2√2, है ना। अंतर कितना का 3√2 में 2√2 चला गया, तो कितना बचा √2। तो इसका सार अंतर सेम चल रहा है, तो ये भी एपी है ना। अच्छा, अब ऑप्शन सी पे अगर जाते हैं, तो ऑप्शन सी पे अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी पे क्या हो जाएगा 0.3, है ना। और क्या दिया है 0.33, फिर दिया हुआ 0.333, है ना। बाबू आपको देखने से ही लग रहा है कि इसका सार अंतर कभी एक होगा नहीं होगा, सब में अलग अलग हो रहा है ना। एक सेकंड के लिए समझिए कि अगर हम पॉइंट हटा दिए सबका, 0 पॉइंट हटा देंगे तो क्या अंतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा अंतर। इसका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा ना। 303। एक 0 बढ़ते जाएगा सब, है ना। तो ये एपी होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी नंबर। जो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कौन सा एपी नहीं है, तो सी नंबर मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एपी नहीं है। आ रहा समझ में। जब चोर पकड़ा गया तो आगे कहा जाए, है कि नहीं। आगे देखिए, सार अंतर याद करना है। 14 में क्या बोल रहा है बाबू, सार अंतर क्या करने का रहा है ना एपी का। आज 15 तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। 14 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है 4 4 10 4 10 16 22 28। चलो ठीक है। सार अंतर कितना का 10 में 4 गया 6, है कि नहीं। हो गया। 6 यानी कि 6 हो गया। डी बराबर कितना हो गया 6 हो गया, है दिया ऑप्शन पे। यस सर। अब देखिए 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर बाबू क्या बोल रहा है, प्रथम देखिए यहाँ सुनिए, जब एपी के, है ना, प्रथम पद 2 तथा सार अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करने का। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, और डी बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है देखो ना वहाँ जी 3, है ना। तो कहता है इसका 3 पद ज्ञात करने के लिए, कितना पद 3 पद। तो बाबू ए प्लस डी, और तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2D, है ना बाबू। ए का तो मान दिया हुआ है 2, है ना। ए प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा, नहीं बाबू नहीं हो जाएगा। ए प्लस 2 गुना 3, सॉरी यहाँ पे 2 रखिए 2, तो 2 हो गया। ये कितना हो गया 5 हो गया, 3 गुना 6 2 8 हो गया। देखिए तो है, यस सर। यस सर। 2 3 8। 3 पद है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। ऑप्शन कितना पे है।